यस फ्रेंड्स, देखिए बाज़ार अभी अभी बंद हुआ है और बाज़ार बंद हो जाने के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। एज पर सेबी गाइडलाइंस ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई भी वीडियो, कोई भी इन्फ्लुएंसर अपनी टॉक नहीं कर सकता। एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर पढ़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसको देखने के बाद देखिए लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए ज्ञानवर्धक और न्यूज़ बेस वीडियो है, फैक्ट्स के आधार पर है दोस्तों। निफ्टी 50 मैंने कहा था देखिए प्लस भी रहेगा थोड़ा सा ग्रुप में लिखा थोड़ा, और ये निगेटिव ही रहेगा दोस्तों। वही हुआ 24,667 पे हम खुले थे कल। जब निफ्टी चाहे कितना भी था दोस्तों, वो तो रिकवर हो ही रहा था। 24,702 हाई लगाया इसने, यानी ग्रीन में रहा। और नीचे में दोस्तों 24,481.60 आज इसने अपना बहुत लोवेस्ट बनाया और बंद हुआ है पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद 24,501 पे। 540 पे हो रहा था, पॉइंट एडजस्टमेंट हुए तो 24,501 पे 211 पॉइंट गिर के 12 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 38 शेयर गिरे हुए थे। क्लोजिंग बहुत ख़राब आई है, लेकिन आज वीकली मंथली एक्सपायरी था। आज का दिन दोस्तों इनडिसेसिव होता है, डिसेसिव दिन होगा कल का, फ्राइडे का। पिछले फ्राइडे को तो फ्राई हो गए थे, अब कल के फ्राइडे को देखते हैं क्या होता है। मिड कैप 100 718 पॉइंट गिरे हुए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों 839 शेयर बढ़े हुए थे, 1810 शेयर गिरे हुए थे। 10 है या 90 है, ये काफ़ी गिरे हुए थे दोस्तों बहुत। एंड पुट कॉल रेशियो 0.68। आज तो सब बराबर होगी सब पुट कॉल रेशियो, कल से नया शुरू होगा। और बैंक का पुट कॉल रेशियो 0.64, जो 0.43 या 40 कल था उससे तो आज थोड़ा सा, लेकिन आज इनका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कल से नया सीरीज शुरू होगा बैंक का भी एंड निफ्टी 50 का भी। और निफ्टी 50 की अब मंगलवार को एक्सपायरी होगी दोस्तों, वीकली। कब होगी? मंगलवार को, 2 सितंबर को। तो ओनली 2 सेशन हैं, फ्राइडे एंड मंडे। ट्यूसडे को इसकी वीकली एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज से नीचे ही खुला, नीचे ही रहा 54,382 और लो लगाया 53,768। हमारा था 53,910। अगर ये काट देता है तो ये काफ़ी कुछ गिरेगा दोस्तों, वही हुआ। लेकिन कॉल पुट के बढ़ने का सिलसिला अलग मापदंड है दोस्तों, वो विक्स फिक्स करता है। विक्स अगर बढ़ गया तो कॉल पुट बढ़ेंगे नहीं, गिर गया थोड़े बहुत बढ़ेंगे तो वो चलेंगे नहीं। और विक्स फ्लैट बंद हुआ, खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने 0.37% गिर के 12.15 पे बंद हुआ। डो फ्यूचर अभी 90 पॉइंट प्लस में है, उनका कोई दोस्तों मतलब नहीं है। तो बैंक बंद हुआ है 53,820 पे 630 पॉइंट गिर के। एक बैंक प्लस में था, एक्सिस बैंक, और बाकी सब माइनस में थे, 11 की 11 बैंक। ये था दोस्तों आज के बाजार का हाल। गिफ्ट निफ्टी 203 पॉइंट गिरा हुआ है। रुपया 3 पैसे मजबूत है। बॉन्ड यील्ड्स 98 के, डॉलर इंडेक्स 98 के ऊपर है, बॉन्ड यील्ड फ्लैट है। कमोडिटी में लिखा है, कमोडिटी भी मैंने नोट करके,
देखिए क्रूड ऑयल तो प्लस में आ गया है, गैस बराबर पे है, गोल्ड 3 रुपये डाउन है और सिल्वर 562 रुपये अप है। 1,17,000। कैन यू बिलीव ये क्या हो रहा है? अब दिस इज द इफेक्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड टेरिफ वार। तो ये मैंने आपको लेखा जोखा आज का दोस्तों बताया। आज के लेखे जोखे के आधार पे अब मुझे दोस्तों ये लगता है कि बाजार में कल कुछ बाइंग आ सकती है। देखिए जहाँ तक एफआईआई की शॉर्ट की बात है, वो अपने लॉन्ग बढ़ा रहे हैं। 7.90 से 14% लॉन्ग कर दिए थे उन्होंने कल। आज शाम को डेटा आएगा तो उससे पता चल जाएगा वो क्या बढ़ा रहे हैं क्या घटा रहे हैं। देखने के लिए तो वो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन प्रपोर्शन ऑफ कॉल राइट एंड पुट राइट, वो अपने शॉर्ट जो अपने लॉन्ग हैं उनको बढ़ा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रेटजी। एंड काफ़ी स्टॉक्स धराशायी हो गई, बहुत ज़बरदस्त गिरावट दोस्तों। मिड कैप 100 में, निफ्टी 50 के बहुत शेयर गिरे हुए। सपोर्ट किसी भी सेक्टर से दोस्तों कोई खास नहीं निफ्टी 50 के लिए। और बैंक तो आपके सामने है, 11 बैंक रेड हैं, दिग्गज बैंक रेड हैं। HDFC हो, एक्सिस हो, वो सॉरी ICICI हो, कोटक हो, दिग्गज बैंक के साथ में छोटे मोटे भी सब 11 बैंक रेड में, एक एक्सिस बैंक 1 रुपये प्लस में बंद हुआ। ये हाल बेहाल है बाजारों का। ये कब तक सिलसिला चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। आज तो देखिए कोई डिसेसिव दिन था नहीं, आज तो एक्सपायरी थी, सौदे तो कटने थे। जिसको लग रहा था कि गिरेगा तो वो अपने सौदे काट के जाएगा, जिसको लग रहा था कि आगे बढ़ेगा वो अपने सौदे अनवाइंड कर देगा। अनवाइंड एंड ये बढ़ेगा दिखने वाले कम थे, और आगे आने वाले दिनों में और गिरेगा तो जिसकी लॉन्ग पोजीशन थी उसने बाइंड अप कर दी। अब कल क्या होगा दोस्तों? पहले तो हम बड़े आराम से दे दिया करते थे, नीचे के लेवल ये रहेंगे ऊपर के ये रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे माहौल में हमने एक ही ऊपर का लेवल दिया था 745, वो तो कटा नहीं दोस्तों, जाना तो इसको नीचे ही था और नीचे वो चला गया। और उधर था बैंक का 5450 कल की क्लोजिंग, तो 382 तक गया, खुला ही नीचे। और बैंक में ज़्यादा वीकनेस थी दोस्तों, खतरनाक वीकनेस। और आज जो 820 पे बंद हुआ वो भी एक वीकनेस शो कर रहा है। तो पहले बैंक से स्टार्ट करता हूँ आज। देखिए 768 इसने लो लगाया। अगर दोस्तों ये कटा तो मुझे अगला लेवल इसका साफ साफ कल के लिए 53,500 दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जाना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2-3 महीने पहला लेवल है जहाँ से ये भागना शुरू हुआ था 56 और उसके भी ऊपर 57,000 तक। वो लग रहा था 62 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, गया कहीं नहीं। तो 53,500 एक ही लेवल देता हूँ कल सपोर्ट का। इसका मतलब समझ लीजिए आप, अगर इसने 450 काट दिया ना दोस्तों, 382 समझ लीजिए आज का हाई, या 54,450, तो दोस्तों इसमें फिर शॉर्ट कवरिंग आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगी कि काफ़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें हो रही है। शॉर्ट कवरिंग कब की, कैसे और कहाँ होती है, इसको तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना OI, उससे देखा जाता है दोस्तों। आज तो सौदे कट गए। अब वो सितंबर के महीने के हैं OI या उसके आगे के हैं, वो दोस्तों FII के डाटे से जज नहीं हो पाते। हो सकता है वो और शॉर्ट बना दें। 53,500 कटा
तो दोस्तों फिर 53,000 के आसपास भी जा सकता है। 600 पॉइंट कल गिरा, 600 पॉइंट आज गिरा, तो दोस्तों वन साइड तो बाजार गिरा नहीं करता। कल पहला दिन है, पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स की टक्कर बराबर की रहेगी। और अगर ये 54,000 के ऊपर बंद हो गया ना कल, तो फिर हम समझेंगे कि क्लोजिंग ठीक है। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 200 पॉइंट 54,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हम समझेंगे दोस्तों कि बाज़ार में क्लोजिंग ठीक है, कुछ कवरिंग की तरफ है, क्योंकि रुपया भी इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा दोस्तों, टसल दोनों तरफ की है। और नीचे का और ऊपर का मैंने आपको लेवल्स बता दिया। हाँ, कोई भी पोजीशन कैरी करके मेरे खासतौर से मेंबर्स और व्यूवर्स ना ले जाएं, मैं रोज़ बोलता हूँ, क्योंकि देखिए रात को क्या न्यूज़ आ जाए आपको क्या पता। 50% टैरिफ हट गया, 400 पॉइंट भाग जाएगा ऊपर। पता चला कि ब्रिक्स में इंडिया आ रहा, 10% और लग गया, यह चाइना की तरह 200% ठोक दिया। बट रेट तो होगी जो होने थे, हमने उनका सामान वापस कर दिया, उन्होंने हमारा सामान वापस कर दिया। जब ट्रेड ही नहीं करना तो वो 200 क्या 500% लगा दें। सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हैं दोस्तों, उससे फिर हम करेंगे। देखिए 2 ईंटें हैं, एक मजबूत है, एक कच्ची ईंट है। हम अपने आप को कच्ची ईंट मान रहे हैं दोस्तों। वो अमेरिका है, उसका फ्यूचर भी अप है, वो खुद भी अप हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं बाजार, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हम लोग सामान नहीं भेजेंगे, उनकी कंपनियां और ज़्यादा सामान बनाएंगी, और ज़्यादा बिकेगा, और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। भाई वो तो डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन हम अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है दोस्तों। ऐसी शर्तें हैं कोई भी नहीं कर पाएगा, हम ही नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छी है। अपने देखिए हम लोग हिंदुस्तान में दोस्तों पिज़्ज़ा खाने वाले बहुत कम हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये समय भी टल जाएगा। ये हिंदुस्तान है, वो वाला नहीं, हिंदुस्तान नहीं है सन 90 वाला कि 40 टन गोल्ड रखने चल दिए। मैंने वो समय भी देखा स्टॉक मार्केट में, खजाना खाली, डॉलर एक भी नहीं। लेकिन आज हमारे पास खजाना खाली नहीं। एफर्ट्स करेंगे, सामना करेंगे। यहाँ तक निफ्टी 50 की बात है दोस्तों, 24 से 486 कुछ लगा है नीचे में, 501 पे बंद हुआ। बंद तो नीचे में हुआ, कैंडल तो खराब बनी है, लेकिन कैंडल और पीसीआर तो सब आज बराबर हो गए। कल से एक नया दिन शुरू होगा, लेकिन वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, ये भी ध्यान रखना है। तो कल मुझे 24 से 400 या 350 तक लगता है नीचे में, क्योंकि आज भी ऑपरेटर ने डराया, दोनों तरफ भागा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। मेरा काम पुट देने का था, निफ्टी बैंक में पुट दिया, फिर पुट दिया 54,000 का, 54,000 के पीछे पड़ा रहा आज में। जिसने सब्र रखा, वेट एंड वॉच किया, पेशेंस रखी, उसको दोस्तों फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। बीच में ऊपर भाग गया, चुपचाप बैठे रहे, 485 आ गया पुट, वो फिर 649 चली गई। तो दोस्तों इसलिए लेवल नहीं देता हूँ कि 650 पे ही बेचना। 649 रुपये 85 पैसे से वापस भाग गई, क्या करोगे भाई? मैं निकल गया, मेरे पीछे आप भी निकल लो। निफ्टी 50 में भी दोस्तों कॉल एक हाथ लगी कि भाई इस कॉल को बाय कर लीजिए, अच्छा पैसा देगी दोस्तों, बहुत बढ़िया पैसा दिया कॉल ने। पुट की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि अपने सपोर्ट पे ही घूम रहा था। एक या 2 ट्रेड निफ्टी 50 में दिए, एक दो ट्रेड दिए निफ्टी बैंक में, और ऊपर दोस्तों 745, ज़्यादा नहीं, 24,745 कल का है। वही रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, उसे काटता है तो समझिए शॉर्ट कवरिंग या कुछ तेजी का अनुभव हमें होगा, हो कुछ भी सकता है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग। कमोडिटी मैंने आपको बता दी,
गैस ने पिछली बार धोखा दिया, कहीं अभी भी धोखा ना दे। गोल्ड जरूर बढ़ेगा दोस्तों, सिल्वर 117 होगी तो गोल्ड 1,01,000 है शायद, उसमें थोड़ी सी रिकवरी आने की उम्मीद है। जियो पॉलिटिकल और लड़ाई झगड़े इतनी जल्दी तो ख़त्म होंगे नहीं। सेफ हेवन कमोडिटी अपनी पॉकेट में लेकर रखिए, अच्छा रहेगा। होपिंग फॉर बेस्ट फॉर टुमारो। पुट कॉल रेशियो तो 0.68 है, इतना ज़्यादा तो गिरा नहीं है कि ओवरसोल्ड है या गिरने की उम्मीद है, तो गिरने की उम्मीद भी है बट कवरअप की भी उम्मीद है। इससे ये आइडिया हो जाता है दोस्तों कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। और बाजार नीचे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसा होने पे। एंड कुछ सपोर्ट तो मिलेगी। बस कल फ्राइडे है, हमें यही देखना कहीं फ्राई ना हो जाए। शाम को आने दीजिए FIA का डाटा और इंटरप्रेट करके क्लियर कट आपको बता दिया जाएगा। आज सुबह के वीडियो में भी बता दिया था, ऊपर जाना कम है, नीचे गिरना ज़्यादा है। धन्यवाद दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो मुझे अच्छा लगता है।